सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैट पॉइंट गाइस। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हम पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को किस तरीके से हम डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर स्केल के साथ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने क्या कर रखा है, एक पीडीएफ फाइल रख रखी है अपने यहाँ पे, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, इस पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, किस चीज़ को हम यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ड्राइंग को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जो हमारी ड्राइंग है वो ओपन हो चुकी है। कुछ इस टाइप की हमारी ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग को हम क्या करने वाले हैं, पीडीएफ से, अभी ये हमारी जो ड्राइंग है ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसी को हम क्या करने वाले हैं, ऑटोकैड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर समझते हैं कैसे इसको करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसको क्लोज कर दिया है और यहाँ से क्या करते हैं, हम अपने ऑटोकैड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने ऑटोकैड को स्टार्ट कर लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू फ्रेश पेज ले लेंगे। किसी भी पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को हमेशा क्या करना है, न्यू पेज लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया तो एक न्यू पेज हमें यहाँ पे फ्रेश पेज प्रोवाइड हो गया है, जहाँ पे हम अपनी पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो किसी भी पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं एक एक करके आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले फर्स्ट तरीका बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को सेकंड तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम पीडीएफ फॉर्मेट फाइल को डीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए ऊपर हमें ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट लिखा हुआ। इस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ देखिए मिल जाता है हमें लिखा हुआ अटैच, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है कि कहाँ पे आप लोग की फाइल जो है वो रखी हुई है, जहाँ से आप अपने पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हो। तो हमारी जो फाइल थी वो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी हुई थी, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो पीडीएफ फाइल हमने रखी थी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं हो रही है, तो देखिए क्यों शो नहीं हो रही है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ देखिए लिख रखा है फाइल टाइप में, यहाँ पे लिख रखा है ऑल इमेजेस। यहाँ पे ऑल इमेजेस लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो शो नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जो इमेज रखी होगी वही यहाँ पे शो होगी और अदर कोई फाइल होगी वो शो होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है पीडीएफ फाइल लिखा हुआ, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से हमारी प्रैक्टिस ड्राइंग जो हमने फाइल रख रखी थी डेस्कटॉप पे वो हमें यहाँ पे मिल जा रही है। तो हमेशा दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा आप लोग को क्या करना है, ऑल इमेजेस को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे पीडीएफ फाइल कर लेना है, तभी आप लोग की जो ड्राइंग होगी वो वहाँ पे शो होगी। तो हमने यहाँ पे पीडीएफ फाइल कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी ये ड्राइंग है ये मिल जाती है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में वो ड्राइंग शो हो रहा है जो कि हमने वहाँ पे देखी थी। तो ये इस तरीके से शो होने लगेगा हमारी जो ड्राइंग है प्रीव्यू में। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को खुल के नजर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसी तरह के एज इट इज इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सिंपली यहाँ से क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने उस पर ओके पे क्लिक किया तो कुछ इस टाइप का भी हमें यहाँ पे खुल के नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो ड्राइंग है वो अभी शो नहीं हो रही है, बट क्या है दोस्तों, वो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। वो अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ देखिए लिख रखा है टॉप, इस पर आप लोग को एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर टॉप पे क्लिक करोगे आपकी ड्राइंग जो है वहाँ पे आपको शो होने लगेगी। या फिर अपने क्या कहते हैं, माउस से आप बीच वाले बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो भी आप लोग की ये ड्राइंग यहाँ पे शो होने लगेगी। तो बेहतर होगा, इससे अच्छा आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपकी ड्राइंग यहाँ पे शो होने लगेगी। तो देखिए हमारी जो ड्राइंग थी वो अभी क्या हो रखा है, पीडीएफ फाइल से यहाँ पे ऑटोकैड में इंसर्ट हो चुका है। बट अभी क्या है दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल ऑटोकैड में कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। देखिए कैसे, अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करता हूँ कहीं पे भी तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं किसी भी डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ या लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ फाइल ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो चलिए फिर अब इसको क्या करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को क्या करना है, ये बाहर आउटर वाली लाइन दिख रही है, इस पर सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऊपर इस टाइप का इंटरफेस आपको खुल के नजर आएगा और यहाँ पे देखिए लिख रखा है इंपोर्ट एज ऑब्जेक्ट। इस पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर एरिया ऑफ इंपोर्ट, मतलब कितने एरिया को आप यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारी जो ड्राइंग है हम इसको ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है और इस तरीके से माउस को ड्रैग करके इस कॉर्नर पे क्लिक कर देना है। इतने एरिया को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन खुल के नजर आएंगे। जैसे पहले लिखा हुआ है कीप, डिटैच और तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे अनलोड। तो इस पे आप लोग को अनलोड पे क्लिक कर देना है। अनलोड पे क्लिक करने के बाद अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब हमारी ये ड्राइंग है ये पूरी तरीके से ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो अब मैं देखिए यहाँ पे डायमेंशन पे किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रही है। देखिए अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रही है इस तरीके से। देखिए अब पूरी ड्राइंग जो है मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये ड्राइंग भी जो है वो सिलेक्ट हो जा रही है। तो चलिए फिर आप देखते हैं यहाँ पे कुछ एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एडिट करके देखते हैं किसी डायमेंशन को। तो एडिट करने के लिए आप लोग को क्या करना है, डबल क्लिक करना है किसी भी डायमेंशन पे। तो देखिए जैसे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट करने के लिए भी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी आप अब एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 22 था तो मैं यहाँ पे 20 चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 20 कर सकता हूँ। या फिर जो भी आप डायमेंशन यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 22 था, मैं यहाँ पे 22 ही रख देता हूँ। या फिर अगर आप इसमें डायमेंशनिंग करना चाहते हो, कुछ और चीज़ इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो या ड्राइंग बनाना चाहते हो तो देखिए मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट भी शो हो रहा है, इधर भी सेंटर पॉइंट शो हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी में आप यहाँ पे ड्राइंग भी बना सकते हो, लाइन भी बना सकते हो, जो भी मतलब चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है वो पूरी तरीके से प्रॉपर स्केल में यहाँ पे इंपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लीनियर पे क्लिक करते हैं। लीनियर पे क्लिक करने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करते हैं और दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और अपने माउस को नीचे की ओर ड्रैग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी डायमेंशन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से 46 जो है वो यहाँ पे आ जा रही है। मतलब हमारी जो ड्राइंग है दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर स्केल में हमारी जो ड्राइंग है वो पीडीएफ से ऑटोकैड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी आप चाहो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों हो गया पहला तरीका कि किस तरीके से हम ऑटोकैड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट तरीका हो गया। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं 2 तरीके बताने वाला हूँ, तो ये पहला तरीका हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग को दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीके के लिए आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ जो बड़ा सा ए लिखा हुआ है इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आना है, देखिए यहाँ पे भी लिख रखा है इम्पोर्ट, इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मिल जाता है आपको लिखा हुआ पीडीएफ। इस पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे सेम वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे खुल के नजर आएगी। जैसा कि शुरुआत में हमसे पूछ रहा था कि कौन सी फाइल जो है वो आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हो। तो जिस तरीके से हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस ड्राइंग वाली फाइल रखी हुई थी, इसको सेलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। तो सेम यहाँ से जो सारा प्रोसेस है सेम उसी तरीके से यहाँ से प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी खुलेगा, यहाँ से ओके करोगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हो गए जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑटोकैड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है कि हम जो ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो होता है पूरी प्रॉपर डायमेंशन नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी कुछ ड्राइंगों में क्या होता है पूरी स्केल में वहाँ पे वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे क्या करना है आप लोग को, सिंपली अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 26 डायमेंशन है, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद, अगर यहाँ पे मेरा कोई डायमेंशन है जैसे इस तरीके से 26 अभी आ रहा है, अगर 26 नहीं आता है आप लोगों में, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और कुछ भी डायमेंशन आ जाता है, मान लीजिए कि 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आ रहा है 5, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे अभी 5 कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए। मान लीजिए कि आप अगर अपने डायमेंशन को यहाँ से यहाँ चेक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है 5, है ना। तो उस केस में क्या करना है आप लोग को, अपने ड्राइंग को पूरी प्रॉपर स्केल में करने के लिए आप लोग को क्या करना है, आपको 26 को 5 से डिवाइड कर देना है। तो हम जैसे ही 26 को यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 26 को 5 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे 26 को क्या करना है, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आप क्या करोगे 26 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 5.1 5.2। तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे सिंपली आप लोग को पूरे ड्राइंग को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केल पे क्लिक करना है और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को इसकी स्केल को जो है वो बढ़ा देना है। यहाँ पे क्या आ रहा था, जो हमारा आंसर आ रहा था 5.2, तो 5.2 स्केल इसकी कर देना है और एंटर कर देना है।
एंटर करने के बाद जो हमारी ड्राइंग की स्केल है वो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगर अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लूँगा, देखिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से माउस को ड्रैग करता हूँ, तो अब डायमेंशन जो है वो यहाँ पे कुछ और आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अभी हमने क्या किया है, इसके स्केल को बढ़ा दिया है। तो कभी कभार कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी ड्राइंग जो होती है इंपोर्ट कराने के बाद पूरी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डायमेंशन नहीं आती। तो वहाँ पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, तो आप लोग की डायमेंशन जो है वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से आने लगेगी और आपकी ड्राइंग जो है वो प्रॉपर स्केल में हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक पीडीएफ फाइल को ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही हमने सीखा कि मान लीजिए कि कोई हमारे ड्राइंग हमने इंपोर्ट किया है, वो प्रॉपर स्केल में नहीं हुआ है, डायमेंशन नहीं आ रही है, तो उसको कैसे स्केल में करना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी समझ में ही नहीं आया, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।